महंगे वाली बात से मेरे को याद आया, माई बताओगे यार कि थोड़ा बहुत लेके रख लें, आगे कितना जाने वाला है? गोल्ड बढ़ेगा, बढ़ेगा। अप द रॉकेट स्काई, गोल्ड बढ़ेगा, बाय कर लो, ओके। बाय गोल्ड। जब पैसे हैं गोल्ड बाय करो, दैट्स इट। गोल्ड कभी कम हुआ है क्या? कब टाइम बात करो, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे कुछ 100 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये ऐसे रेट चल रहा था, ठीक है। लास्ट 3 सालों में डबल हो गया। लास्ट ईयर में गोल्ड हैव गिवन 43% अप्रिसिएशन। लास्ट ईयर 2023 में वो ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 70,000। आप 1 लाख टच कर रहे हो, 43% अप्रिसिएशन कोई नहीं देता। ना कोई एफडी, ना कोई स्टॉक्स, ना कोई म्यूचुअल फंड्स, कोई चीज़ नहीं देती। गोल्ड सेफर चीज़ है, इंस्टेंट कैश सबसे बेस्ट चीज़। अगर आप आज सपोज करो प्रॉपर्टी ले लिया आपने, ठीक है, प्रॉपर्टी आपने लगा भी दी उसमें पैसे, अगर आज आपको इंस्टेंट कैश की जरूरत है, प्रॉपर्टी बाहर बेचने जाओ तो वो ऐसे नहीं बिकती। सर्टेन सेट ऑफ गोल्ड तो इंस्टेंट कैश है, मेरे पास कैश करवा लो। अगर आपको कोई चंडीगढ़ जा रहे हो तो चंडीगढ़ जाके कैश करवा लो, आप बेंगलोर जा रहे हो तो बेंगलोर जाके उसको कैश करवा लो। तो गोल्ड इज लिक्विड कैश, बाय गोल्ड। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि मतलब प्रॉपर्टी आप सेम डे पे कैश नहीं कर सकते, बट कंपेरेटिवली गोल्ड को आप। एंड वैसे भी अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाते हो, अगर आप सपोज करो अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो अगर 40-50 लाख की कोई चीज़ देख रहे हो तो आपको फ्रंट 40-50 लाख ही आपको देख के बाय करना पड़ेगा। गोल्ड में ये चीज़ नहीं है। गोल्ड में अगर आपके पास 10,000 है तो 10,000 का गोल्ड ले लो। आज आपके पास लाख रुपए आ गया, लाख रुपए का गोल्ड ले लो। आगे आपके पास 50,000 है तो 50 का ले लो। तो आप उसको एवरेज बाइंग कर सकते हो चीज़ों में। तो गोल्ड का यही बेस्ट पार्ट है। और वैसे अगर बात करें एक फैमिली या एक पर्सन कितना गोल्ड कैरी कर सकता है अपने पास? अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, कितना इन्वेस्ट करके मैं अपने पास? आपको 10 किलो चाहिए, 100 किलो रखना आप रखो, बट विद प्रूफ रखो। 500 ग्राम्स फॉर मैरिड वुमेन, 250 ग्राम्स फॉर अनमैरिड वुमेन एंड 100 ग्राम्स फॉर मेन। जो आपको इनकम टैक्स वाले पूछेंगे नहीं, मतलब विच अगर उसके पास आपके बिल्स नहीं है तो दैट्स फाइन, यू कैन कीप इट, बट अबव दैट आपके पास हर चीज़ का बिल होना चाहिए। आपके पास बिल है आपके परचेज के, तो आप जितना मर्जी गोल्ड रख सकते हो, देयर इज नो लिमिट टू इट। ओके। मुझे लग रहा है इसका लो बन चुका है कि इतना ही गोल्ड रख सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना मर्जी गोल्ड स्टोर करो, बट आपके पास प्रॉपर बिल्स होने चाहिए कि आपने परचेज किया हुआ है। अनअकाउंटेड विदाउट बिल सिर्फ 500 ग्राम जैसे आपने बोला फॉर मैरिड एंड 250 फॉर अनमैरिड एंड 100 ग्राम्स फॉर मेन। हाँ, फॉर एग्जाम्पल इसको जैसे विदाउट बिल है अगर, तो उसको जैसे ले तो लिया, लेना तो शायद ईजी है ना, उसको बेचना भी ईजी है विदाउट बिल? हाँ। बहुत टफ है, बहुत टफ है। देखो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रिंग है ना गोल्ड की, अगर मेरे पास इसका बिल नहीं है, मैं आपको बेचने आता हूँ, तो आप लोगे या नहीं लोगे? नहीं लूंगा। अगर मैं आपको भी लगा हुआ है, अगर मैं आपको नहीं जानता तो मैं नहीं लूंगा। मेरे को क्या पता आप कहाँ से उठा के लाओगे, क्या पता आप चोरी करके लाओगे किसी कहीं से। नहीं, बट उसमें आपको क्या फर्क पड़ा? आपने तो मेल्ट ही करना है एट द एंड। नहीं, तो कल को चोरी का गोल्ड होगा तो हम नहीं बाय करेंगे ना उसको। तो वो पुलिस स्टेशन, वो सब रेगुलेशंस हमारे पे बहुत इम्पोज होती है कि अगर आपको किसी से बाय करना है, आपको प्रॉपर उसकी आइडेंटिटी, उसके आईडी प्रूफ्स आपको सब लेना पड़ेगा एंड पेमेंट इन फॉर्म ऑफ चेक होएगी। सब ऐसे पूरा सिस्टम में चीज़ जाती है। एंड वो भी मैं सिर्फ तो लूँगा कि सिर्फ आपको मैं जानता हूँ। तो अगर मैं आपको जानता ही नहीं हूँ तो मैं आपसे गोल्ड क्यों बाय करूँगा? क्योंकि क्या पता चोरी का गोल्ड हो, कहाँ से उठाया, कहाँ नहीं गया, तो ये चीज़ें बहुत हो जाए। बट अगर आपके पास बिल है तो ये सेट फ्री। फॉर एग्जांपल एक और भी चीज़ मेरे माइंड में आ गई। अब मैंने आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गोल्ड के अंदर, वो साल बाद मेरे 20 लाख हो जाते हैं, जो मेरे को वो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, उस पर मुझे कुछ पे करना पड़ेगा अगर मैं उस गोल्ड को वापस सेल आउट कर रहा हूँ? देखो टैक्सेशन सिस्टम तो आपको पे करना ही पड़ेगा। ओके, टैक्स तो आपको पे करना ही वो पड़ेगा। अंडर टैक्स ही आएगा वो चीज़ वो भी? तो अंडर टैक्स ही आएगी। आपकी इन्वेस्टमेंट है वो तो अंडर टैक्स ही आएगी। ओके, तो आपको करना ही पड़ेगा।